एक महिला नहाते समय थक कर वहीं सो गई। उसे पता नहीं था कि उसी दौरान एक कॉकरोच चुपचाप अंदर घुस आया। वो कॉकरोच उसकी गंध सूंघता हुआ उसके कपड़ों के भीतर चला गया और वहां की नमी भरी जगह में ढेर सारे अंडे दे दिए। जब एमी नहाकर बाहर आई तो उसने उस कॉकरोच को जमीन पर देखा और एक झटके में पैर से कुचल दिया। ये देखकर वो डर गई, लेकिन उसने सोचा कि ये तो बस एक साधारण कॉकरोच था, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि इसी से एक बहुत भयानक आपदा की शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही वे कॉकरोच अजीब तरह से बदलने लगे। वे लोगों को जिंदा काटने लगे और इंसानों के शरीर में घुसकर वहीं अपनी नई पीढ़ी पैदा करने लगे। उसी दिन लुकास सोफे पर लेटा आराम कर रहा था कि एक कॉकरोच उसकी ओर बढ़ता दिखा। उसने उसे जोर से कुचल दिया। गाढ़ा और चिपचिपा तरल देखकर उसे उलटी जैसा महसूस हुआ। तभी दूसरा कॉकरोच उसे देखते हुए उसकी तरफ बढ़ा। लुकास ने उसे भी मारना चाहा, पर वो बहुत तेज था। काफी कोशिश के बाद भी वो बच गया। घबराकर लुकास पानी पीने के लिए फ्रिज खोला तो देखा कि अंदर ढेर सारे कॉकरोच बचे हुए खाने को खा रहे हैं। घृणा से भरकर वो अगले दिन ढेर सारा कीटनाशक खरीद लाया। तभी उसकी पड़ोसन एमी ने उसे अपने स्टोर रूम में ले गई और एक खास कीटनाशक निकाला। उसने कहा कि अगर ये दवा कमरे के हर कोने में छिड़क दी जाए तो सबसे ताकतवर कॉकरोच भी सुबह तक जिंदा नहीं रहेगा। लुकास जब सेफ्टी क्लोथिंग पहनकर फ्रिज खोला तो देखा कि सारे कॉकरोच गायब हैं। शायद खतरा भांप कर वे भाग चुके थे। खराब हो चुके खाने को वो कूड़े में फेंक देता है, लेकिन यही काम कॉकरोचों की संख्या को और तेजी से बढ़ा देता है। उसी रात एक इलेक्ट्रिशियन लाइन चेक कर रहा था। अचानक एक कॉकरोच उस पर झपट पड़ा और उसके हाथ में काट लिया। इस कॉकरोच के मुंह में अब नुकीले पंजे थे जो उसकी त्वचा में धंस गए। दर्द से तड़पते हुए उसने उन्हें बड़ी मुश्किल से निकाला। तभी उसने देखा कि उसकी पीठ के नीचे से सैकड़ों कॉकरोच निकल रहे हैं।